नमस्कार, मैं पंडित विजय रावल, शिव शरणम चैरिटेबल ट्रस्ट से। हमने बात की वेदों के अथाह ज्ञान समुद्र से मंत्रों की 2 बूंद हमको मिल जाए तो हम धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए। इसी के साथ आज बात करेंगे मांडुक्य उपनिषद, जो कि पहले हमने थोड़ी बात की है, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म, और जो कि त्रिकालातीत है। ओम को मांडुक्य उपनिषद के पहले मंत्र में त्रिकालातीत कहा है। भूत, भविष्य और वर्तमान से उसकी कनेक्टिविटी बताई है। दूसरे मंत्र में कहा है कि जो ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सर्व आत्मा, ब्रह्म को सर्वात्मा कहकर उसके 4 चरण का उसमें वर्णन किया है। उसके 4 चरण हैं जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। फिर तीसरे मंत्र में वो कहता है, तीसरे मंत्र में ये कहा है कि ये बहिर्प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ की स्थिति को बताया है कि शरीर के बारे में बताया है। ओम अनंत ब्रह्म से तीसरे मंत्र में आके जो स्थित प्रज्ञ के साथ बहिर्प्रज्ञ, जो बाहर की तरफ अपनी प्रज्ञा रखे हुए है, उसके वर्णन में ये कहा है कि वो शरीर में सिर से पैर तक 7 अंगों के अंदर स्थित होते हुए 10 इंद्री, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 5 प्राण और साथ में 7 अंग, इनके साथ में 19 द्वारों से, 19 दरवाजों से वो इस जीवात्मा, इस जगत को भोगता है। ब्रह्म से आरंभ करके, सृष्टि के संरचनाकार से आरंभ करके, भूत, भविष्य, वर्तमान से उसकी कनेक्टिविटी देते हुए शरीर पे ये तीसरा मंत्र का उल्लेख आता है। अब इनके ऊपर जो इनके विश्लेषण है, वो इनके विश्लेषण हमको ये बताते हैं कि शरीर और अनंत ब्रह्मांड ब्रह्म से कालातीत होते हुए, त्रिकालातीत, भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर यात्रा करते हुए शरीर की इनसे कनेक्टिविटी होती है। अब शरीर से अनंत ब्रह्मांड की, इस जिसको आजकल हम लोग कॉस्मिक एनर्जी के नाम से, इन मॉडर्न वो जान रहे हैं, तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्टिविटी कैसे हो जाएगी? ब्रह्मांड से, ब्रह्म से ही ब्रह्मांड उत्पत्ति है, ब्रह्मांड ब्रह्म, तो वो कनेक्टिविटी कैसे होगी? अच्छा, बिना कनेक्टिविटी कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, ये भी संभव नहीं है, योग भी संभव नहीं है। योग में भी 2 चाहिए, 1 और 1 2 जब मिलेंगे, 2 जब एक दूसरे में कनेक्ट होंगे तभी वो योग होगा। और योग में ही आगे चल के विभिन्न जब विभाग होंगे तो हम धीरे धीरे उन विभागों को पार करते हुए हम ध्यान पे आएंगे, धारणा के बाद ध्यान पे आएंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी के लिए अभी विज्ञान ने एक यात्रा की है। उस यात्रा में क्वांटम फिजिक्स से बात करें या जो साइंटिस्ट लोगों ने नए रिसर्च किए हैं, अब वैदिक मंत्र एंड साउंड फ्रीक्वेंसीज, इसको आप जब भी कहीं दुनिया में सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, किसी साइंटिस्ट से बात करेंगे, तो आपको वैदिक मंत्रों के साउंड फ्रीक्वेंसीज के बारे में 200 से ज्यादा स्कॉलरी आर्टिकल मिलेंगे, 200 से ज्यादा। लेकिन चूंकि विदेशों में साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड इंजीनियरिंग, रेजोनेंस ऑफ द स्पोकन वर्ड, इन सब के बारे में विज्ञान बहुत डेवलप्ड है, बहुत प्रगतिशील स्थिति में है। अब जो प्रगतिशील स्थिति में वहां नहीं है, वो है देवतावाद। अर्थात जो वेद मंत्रों में प्रदीप्ता शक्तियां, अर्थात देवताओं के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनके बारे में उनका ज्ञान लगभग न के बराबर है। तो इसीलिए साइंटिफिकली जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे साउंड है, तो साउंड का रेजोनेंस, साउंड की में कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसी भी पदार्थ में या ऊर्जा में, उनमें क्या फ्रीक्वेंसी लेवल चल रहा है,
उसकी रीडिंग हो सकती है, लेकिन जो ये 7 अंग, 10 इंद्रियां और 5 अंतःकरण, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये 19 द्वारों के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, शरीर में भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, साथ में धरती की अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब ओम में भी फ्रीक्वेंसी है। ओम की भी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिफरेंट पैटर्न से साइंटिस्ट लोगों ने काम कर लिया है। ओम में 3 फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अभी 3 फ्रीक्वेंसीज क्यों हैं? विदेशों में और आज जो भी काम कर रहे हैं साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर, वैदिक लिटरेचर के, उन्होंने ओम की 3 फ्रीक्वेंसीज प्रीडोमिनेंटली एस्टेब्लिश की है। एक है 396 हर्ट्ज, दूसरी है 432 हर्ट्ज और तीसरी है 528 हर्ट्ज। अब इन तीनों फ्रीक्वेंसियों को कैसे उन्होंने तैयार किया है, इसका वैदिक विज्ञान में जवाब है। वैदिक विज्ञान में उसका उत्तर यह है कि ओम जो है ये अ, उ और म से बना हुआ है। इसकी निर्मिति ये मांडुक्य उपनिषद अ, उ और म को ही व्याख्या करता है। 4 जो पैर बताए, 4 जो चरण बताए हैं, ब्रह्म के 4 चरण जो बताए, उसमें अ, उ, म और उसके बाद का जो चौथा चरण है उस पर यह समाप्त होता है। तो वो चौथा क्या है? वही सब कुछ है। तो अ, उ और म, ये 3 जो शब्द हैं घर्षण रहित, इनमें वैदिक प्रिंसिपल के अनुसार, वैदिक विज्ञान के प्रिंसिपल के अनुसार अ शब्द उदात्त भी है, मतलब ऊपर के उसमें बोला जाता है, स्वरित में बोला जाता है और अनुदात में बोला जाता है। अ को 3 प्रकार से उच्चारण होता है। कभी वो होगा अ ऊपर वाले शब्द से, कभी होगा वो अ मध्यम स्वर से, कभी होगा वो अनुदात से। तो तीनों स्वरों के अलग अलग उच्चारण के कारण वो ओम की 3 फ्रीक्वेंसीज बनती है। ये है मंत्र योग के अंतर्गत जो मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हम अ, उ, म को समझते हुए, भूत भविष्य वर्तमान को समझते हुए, बहिर्प्रज्ञ, बाहर जो हमारी प्रज्ञा ब्रह्मांडी ऊर्जा से, ब्रह्मांड से जो हमारी अंत प्रज्ञा को, जीवात्मा हमारे शरीर को जो उससे कनेक्ट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में। इसके साथ में आज मैं एक बहुत काम की और छोटी सी बहुत काम की बात आपके सामने रखता हूं। वो बात यह है कि सबसे पहले आप ओम का उच्चारण करें अ, उ, म के अनुसार। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स है जो अ, उ, म के अनुसार बहुत अच्छे स्वर में ओम का उच्चारण दिया हुआ है। उस ओम के उच्चारण को करें और साइमल्टेनियसली उसी समय अपने सामने किसी को बिठाकर उससे एक वैदिक मंत्र का सस्वर पाठ सुने। वो चाहे छोटा शांति पाठ हो, स्वस्ति वाचन हो, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे स्वस्ति वाचन हो। कोई वैदिक मंत्र को नमः शंभवाय च मयो भवाय च ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, ऐसे छोटे मंत्र जो उनके जानकार हो, या वो किसी और इंस्ट्रूमेंट में आप उनको लगाकर सुने। साइमल्टेनियसली जब ओम का उच्चारण और वेद मंत्र का श्रवण होगा तो जो अ, उ, म, ये अ, उ, म की तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है, ये उसी समय उच्चारित किए जाने वाले वेद मंत्र की साउंड फ्रीक्वेंसीज के से जब मिलेंगी तो उनके मिलने से जो रेजोनेंस क्रिएट होगा, जो अनुगूंज क्रिएट होगी, वो होगा मंत्र योग। अभी हमने बात की किस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान के साथ में ये ब्रह्म आत्मा जो सर्वात्मा है ये कनेक्ट होता है ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ में। इसके जो बाइफर्केशंस है वो 19 द्वार हमारे शरीर में है। तो ये तीसरे मंत्र में शरीर पे आ गए। अब चौथे मंत्र में हम कहाँ जाएंगे, चौथे मंत्र में हम कौन सा सीक्रेट रिवील करेंगे, इसकी बात करेंगे बहुत जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इसको और जानने के लिए मंत्र योग स्ट्रेस बस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।